रमजान अल मुबारक के महीने की आमद आमद है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आप अफ्तारी में अपने बच्चों को चिकन चीज कचौरी बनाकर दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मजेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन चीज कचौरी की रेसिपी। ये चिकन चीज कचौरी मैं कैसे बनाऊंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए चिकन चीज कचौरी की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक परात में 1 कप छना हुआ मैदा ले लिया है और उसमें मैंने 1/4 चाय का चम्मच नमक शामिल कर लिया है। और मेरे पास है थोड़ी सी मिकदार में घी, जिसमें से मैं 1 खाने का चम्मच भर के छने में मैदे में शामिल कर दूंगी और फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। सारे मैदे में घी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। घी को मैदे में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब कर लेते हैं चेक कि ये मैदा गूंदे जाने के लिए तैयार है या नहीं। इसके लिए मैं मुट्ठी में मैदे को थोड़ा सा दबा लूंगी और फिर मैं चेक कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि ये आपस में अच्छी तरह से जुड़ चुका है। तो अब मैं इसकी डो तैयार कर लूंगी। डो तैयार करने के लिए मैंने सादा पानी ले लिया है और इसकी मैंने हल्की सी ठंडक मार ली थी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करते हम पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मसलते हुए डो को गूंदना है जब तक कि इसमें परफेक्ट सी शाइन ना आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि डो हमारी कितनी बेहतरीन सी गूंद चुकी है। ऐसी ही दरमियानी डो हमें चाहिए, ना बहुत सख्त और ना बहुत नरम। अब मैं इस डो को रख दूंगी 15 मिनट के लिए रेस्ट पर। और जब तक हम तैयार कर लेते हैं कचौरी की फिलिंग। तो आइए चिकन कचौरी की फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक चिकन ब्रेस्ट का कीमा तैयार कर लिया है और 2 खाने के चम्मच है मेरे पास चिकन टिक्का मसाला और 2 खाने के चम्मच भर के मैंने दही लिया है। ये गाढ़ा दही है, पतला दही नहीं है। आप भी कोशिश करें कि दही गाढ़ा होना चाहिए। फिर मैं फोक की मदद से अच्छी तरह से कीमे के अंदर तमाम चीजों को मिक्स कर दूंगी और इसकी मैरिनेशन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करनी। इसको जैसे ही आप मिक्स करेंगे आप फौरन से पका भी सकते हैं। अब सारा मसाला और दही अच्छी तरह से चिकन के कीमे में मिक्स हो चुका है। तो 5 मिनट के बाद मैं इसे पका लूंगी। अब चिकन कचौरी का मैं चिकन तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लिया है और कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं शामिल कर दूंगी चिकन का कीमा और चम्मच की मदद से अच्छी तरह पूरे पैन में फैला लूंगी। चिकन के कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से पका लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका जितना भी मॉइस्चर था सारा वो खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इस पॉइंट पर शामिल करूंगी, मेरे पास है एक मीडियम साइज का प्याज फाइन चॉप किया हुआ और प्याज का भी मैं पानी खुश्क हो जाने तक तकरीबन तेज आंच पे आधा मिनट के लिए पका लूंगी। आप देख सकते हैं कि जो प्याज मैंने शामिल किया था उसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और सबसे आखिर में शामिल करूंगी, मेरे पास है हाफ बार मैंने लिया है मोज़रेला चीज का, जिसे मैंने श्रेड कर लिया है और अब मैं इसे शामिल कर दूंगी पके हुए चिकन में और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। तो लीजिए तैयार है चिकन चीज कचौरी की फिलिंग। अब मैं तैयार करूंगी स्लरी। स्लरी तैयार करने के लिए सबसे पहले मेरे पास है 2 खाने के चम्मच भरे हुए कॉर्नफ्लोर, आधा खाने का चम्मच है बेकिंग पाउडर और मेल्टेड घी। ये हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। और मैं अच्छी तरह से इन तीनों चीजों को आपस में मिक्स कर लूंगी।
अब स्लरी बिल्कुल रेडी है। मैदे की डो मैंने जो गूंद के रखी थी, तो अब मैं पेड़े तैयार कर लूंगी। आपकी मर्जी है, आप बड़े साइज के, दरमियाने या छोटे साइज के पेड़े तैयार कर सकते हैं। मैंने 6 अदद पेड़े तैयार करके रख लिए हैं और अब मैं कवर कर दूंगी ढक्कन से तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। जो पेड़े मैंने तैयार करके रखे थे, अब मैं बारी बारी इन्हें बेल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा मैं फैला लूंगी और फिर हल्का सा बेलन चला लूंगी। और अब मैं लगा लूंगी स्लरी। अब मैंने अच्छी तरह से स्लरी लगा ली है, तो अब मैं कर लूंगी फोल्ड। जैसे मैंने पेड़ों को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था, तो इन सबको मैं तैयार कर लेने के बाद 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दूंगी। आइए अब हम कचौरी की शेप तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं हाथों की मदद से पेड़े को फैला लूंगी और फिर बेलन की मदद से थोड़ा बड़ा कर लूंगी। अब मैं सेंटर में रख दूंगी चिकन की फिलिंग। और फिर मैं साइडों को आपस में मिला लूंगी। क्योंकि हमारी डो अच्छी गूंदी हुई है, तो इसलिए साइडों पे पानी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि फोल्डिंग आपसे ठीक से नहीं हो रही या साइडें चिपक नहीं रही, तो आप हल्का सा किनारों पर पानी भी लगा सकते हैं। जब ये चारों कोने निकल जाएंगे, तो फिर से हम इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। इन दो कोनों को आपस में मिला लेंगे और साइड के दोनों कोनों को आपस में मिला लेंगे, जो कि एक पोटली की शेप तैयार हो जाएगी। तो इसे हम एक साइड पर रखते जाएंगे। तमाम कचौरियां मैं इसी तरह से फिल कर लूंगी। अब तमाम कचौरियों की शेप मैंने तैयार कर ली है। अब मैं इन्हें बारी बारी फ्राई कर लूंगी। कचौरियां फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब ये कुछ हद तक गर्म हो चुका है। बहुत तेज आंच पे हमने फ्राई नहीं करना है कचौरियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने तमाम कचौरियां ऑयल में डाल दी हैं, तो अभी इन्हें मैं कुछ देर के लिए एक साइड से पकने दूंगी। जब ये एक साइड से पक जाएंगी, तो फिर मैं इनकी साइड चेंज करना शुरू करूंगी। अब एक साइड से कचौरी पकना शुरू हो चुकी है, तो मैं साइड को कर दूंगी चेंज। रमजान अल मुबारक के महीने की आमद है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आप अफ्तारी में अपने बच्चों को चिकन चीज कचौरी बनाकर दे सकते हैं। अब कचौरियां दोनों तरफ से अच्छी सी गोल्डन होकर तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाती चलूं। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन हो चुकी हैं। बस इससे ज्यादा हमने फ्राई नहीं करना।
और अब मैं इन्हें निकाल लूंगी एक बास्केट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए, तैयार हैं बहुत ही मजेदार सी गर्मा गर्म सी चिकन चीज कचौरी। आप भी बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी।